मगध, जिसकी शुरुआत हुई थी महाराज मगध से, उन्होंने इस राज्य को बनाया था। अब धीरे धीरे क्या हुआ, साल बीतते गए, टाइम निकलता गया और उस टाइम एक राजा आए जिनका नाम था चेदीराज ऊ परिचर वसु। अब वो थे लुनार डायनेस्टी से अगर शुरुआत की बोलूं तो बहुत समय से चली आ रही थी, बट ये फेमस थी उनके टाइम पे क्योंकि उनके जो बेटे थे ब्रह्मदत्त, पहली डायनेस्टी अपनी बुक्स में वही अपने को देखने को मिलती है। तो उनके बेटे हुए ब्रह्मदत्त, उनकी शादी हुई, राजा बने। उनकी दो पत्नियां थी, दोनों से वो बहुत प्यार करते थे। अब उनको क्या हुआ, संतान प्राप्ति नहीं हो रही थी, तो वो बहुत दुखी थे। उन्होंने हर जगह सब लोगों से सब कुछ करवा लिया, लेकिन कोई कामयाबी उन्हें नहीं मिल रही थी। फिर उन्हें पता चला पास ही के जंगलों में एक साधु महात्मा आए हुए हैं, तो वहाँ पर वो गए, साधु महात्मा से विनती की, तो उन्होंने आशीर्वाद के रूप में उन्हें एक फल दिया। राजा उस फल को लेकर अपने महल में लौट आया और दोनों रानियों से वो बहुत प्यार करता था, तो उसने उस फल को काट के दोनों रानियों में बराबर बराबर दे दिया। अब कुछ टाइम बाद उनको एक औलाद हुई, बट वो दो मांस के कटे हुए टुकड़े थे। अब वहाँ पर क्या हुआ, वो बहुत दुखी हुए। राजा उन टुकड़ों को लेकर चला गया जंगल में और वहाँ पर उन्हें छोड़कर आ गया। जंगल से उस टाइम पर एक राक्षसी गुजर रही थी जिसका नाम था जरा राक्षसी। अब उसने उसको देखा, उसके अंदर ममता आ गई, तो उसने क्या किया, उनको जोड़ दिया और उस बच्चे को जीवित कर दिया और उसको वापस से वो महल में लेकर आ गई और राजा को देते हुए बोली कि अब आप इसका ध्यान रखिएगा, अब से ये मेरा भी पुत्र है। तो राजा ने उस राक्षसी से खुश होकर उसी के नाम पर उसका नाम रख दिया जरासंध। अब देखते हैं आगे क्या होता है इस कहानी में।